गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जावा प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स के बारे में। और ऑपरेटर्स में हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था बिटवाइज ऑपरेटर को लेकर के। बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोगों ने ये देखा कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर यूज़ करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स थे हमारे बिटवाइज या फिर बाइनरी एंड ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर, बाइनरी एंड ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसके ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम की डिस्कस कर लिया था। हम लोगों का जो इसके पहले वाला प्रोग्राम था उसमें हम लोग बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोग्राम के ऊपर भी डिस्कशन किया था, उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे उसमें हमारा जो डिजिट है, जो वैल्यू है वो बाइनरी उसमें रिजल्ट कैसे आता है, किस तरीके से वो लेफ्ट साइड में मूव करता है, किस तरीके से राइट साइड में मूव कर जाता है। इसी चीज़ पर डिस्कस करते हुए आगे हम लोग इसी को और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसमें और एग्जांपल्स के थ्रू। तो आज फिर से हम लोग सेम बिटवाइज ऑपरेटर में, बिटवाइज ऑपरेटर में जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसके लिए हम लोग फिर से एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसकी कैलकुलेशन को समझने की देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और प्रोग्राम के लिए हमें सबसे पहला क्या होता है, हमें क्लास डिक्लेयर करना होता है, क्लास डेमो। हमारे जो क्लास का नाम है वो है डेमो 12। ओके, हमारा जो लास्ट क्लास था वो था डेमो 11, ये क्या है डेमो 12। ओके, इसके बाद हम लोग क्लास डिक्लेरेशन के बाद में हमें मेन मेथड डिक्लेयर करना होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर ये है स्ट्रिंग आर्गुमेंट array of आर्गुमेंट। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल है हमारा x, इंट x, और x में हम वैल्यू देते हैं 7। x की वैल्यू क्या है 7, x में हमने जो वैल्यू दिया है वो क्या है 7। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हमने दिया x, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ, यहां हम लोग दे रहे हैं x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पर हम दे देते हैं x3। ओके, बस इतना ही स्टेटमेंट्स को लेकर के हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो देखिए यहां पे जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि हमारी जो वैल्यू है x, हमारी जो वैल्यू है x में जस्ट वेट, ओके, तो x में जो वैल्यू है 7, इसका हम क्या निकालते हैं, बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो हम 7 का क्या फाइंड करेंगे, बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7 का बाइनरी कैसे निकलेगा, ऐसे करके इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये होता है 2 3 जा 6, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, जो 1 रिमाइंडर बचता है उसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ओके, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ लिखेंगे। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 0 टाइम्स पे, 2 0 जा 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी, और इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो 7 का जो बाइनरी आया है वो है 111। 7 का जो बाइनरी आया है वो कैसा है 111, है ना। तो 7 का हमने बाइनरी किया, ठीक है। तो 7 का जो बाइनरी है वो क्या है 111, 1 2 3। सॉरी, अब देखिए जो पहला वाला स्टेटमेंट था उसमें आप लोगों ने क्या लिखा है x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, है ना। कल की वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ
ऑपरेटर या फिर बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है ना, इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है या फिर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू होगी, है ना। और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर x है तो इसका हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, जिसका बाइनरी कन्वर्जन हम लोगों ने किया, तो बाइनरी कन्वर्जन करने पर क्या है उसका 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि 7 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 7 का क्या होगा बाइनरी कन्वर्जन, और वो क्या है 1 1 1, मतलब 1 1 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 बिट। तो 1 बिट क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, है ना। तो ये जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा कितना ऐसा, है ना, 1 बिट। तो 7 जो है यानी कि ये 1 1 1 लेफ्ट साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट के ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये 8 बिट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो ये क्या है देखिए 1 1 1, मतलब ये अभी कैसे लिखा हुआ है 1 1 1 और इसके पहले क्या आएगा सब 0, है ना। ये अभी इस तरीके से इस फॉर्मेट में है। जब ये 1 बिट लेफ्ट साइड मूव करेगा, 1 बिट लेफ्ट साइड मूव करेगा तो कैसा होगा, देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं 1 बिट लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, इस साइड हमारा क्या है लेफ्ट है, यानी कि ये जो डिजिट्स है ये एक एक बिट क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। जब ये एक एक बिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ होगा। तो जब हम इस 1 को यहाँ पर मूव कराते हैं यहाँ आ गया, इसको यहाँ कराएंगे यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ कराएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1 देखिए लेफ्ट साइड में मूव कर गया। बैक साइड का जो बच रहा है ये 0, फ्रंट में जो बच रहा है ये सारे 0, ओके। अब इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं। वैल्यू कैसे देखेंगे, वैल्यू इस तरीके से होता है 2 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 होगा। 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा। और इन सबको फिर आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब हम प्लस करते हैं तो 8 4 12, 12 और 2 14, कितना 14, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा 14, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 14। ओके, सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए देखते हैं क्या है, x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 बिट। यहाँ पर क्या होगा 2 बिट हमारा x का जो वैल्यू है वो मूव करेगा, कितने बिट 2 बिट मूव करेगा। तो नंबर तो वही है 7, 7 का बाइनरी भी वही आएगा, दैट इज 1 1 1, है ना। इसके पहले के सारे ब्लॉक खाली थे तो 0 0 0 0 हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा है कि लेफ्ट साइड में मूव करेगा कितने बिट 2 बिट, यानी कि ये जो 1 है ये यहाँ से 2 बिट जाएगा, तो पहला बिट ये रहा, दूसरा बिट यहाँ जाएगा, है ना। ये 1 मूव किया कहाँ, ये यहाँ, सॉरी नीचे वाला जरा ब्लैंक कर लीजिए। है ना, इसको हमने क्या किया मूव कराया। ये 1 2 बिट जब मूव करेगा तो पहला बिट यहाँ, दूसरा बिट ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके पीछे वाला भी, है ना, इसके पीछे ये भी मूव करेगा तो ये यहाँ और ये फिर यहाँ आ जाएगा, देखते हैं 2 बिट, है ना। इसको हमने मूव करा लिया था, इसको मूव कराएंगे तो ये कहाँ आएगा, इस जगह पे, ठीक। फिर इसके पीछे वाला जो
1 है, वो भी फिर 2 बिट मूव करेगा तो ये कहाँ आएगा, इस प्लेस पर। इसके पीछे 0, इसके आगे 0। कन्वर्ट करिए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, है ना, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7। देखिए यहाँ पर 2 to the power 5 जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। इसके पहले देखिए 2 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है ना, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ये 2 to the power 1 की वैल्यू 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 2 to the power 2 यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4। 2 to the power 3 मतलब 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8। 2 to the power 4 मतलब 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16। इन सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इन सबको आपस में हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 0 प्लस 0 28। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 28। ये क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तीसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। तो तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 3 बिट के लिए दिया हुआ है। तो x का जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 3 बिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा, है ना। x का जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या होगा, 3 बिट लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। ओके देखिए 3 बिट मूव करना है ना। ये जो 3 बिट आएगा 1 2 3 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसको हमने मूव किया, ये वाला 1 2 3 3 बिट ये यहाँ, इसको भी कराइए 1 2 3 ये यहाँ, इसके पीछे पूरा 0 और फ्रंट में 0, है ना। वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7। 2 to the power 7 की वैल्यू 0 आएगी, 2 to the power 6 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। 2 to the power 0 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 2 to the power 1 का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 2 to the power 2 का मतलब 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 2 to the power 3 8 1 जा 8, 2 to the power 4 16 1 जा 16, 2 to the power 5 32 1 जा 32। सबको आपस में प्लस कर दीजिए। 42 प्लस 16 प्लस 8, 42 प्लस 16 48 एंड 48 प्लस 8 48 प्लस 8 56। कितना होगा यहाँ पर 56। इसका रिजल्ट क्या है 56। तो ये क्या हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोगों ने इतनी चीजें देखा, 3 तरीके से हम लोग, जब 1 बिट ट्रांसफर होता है, 2 बिट ट्रांसफर होता है, 3 बिट ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा हो कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 7। अब 7 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट चाहे 1 बिट करें, 2 बिट करें, 3 बिट करें, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है ना। दिख रहा होगा कि 7 को जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, 1 ही बिट किया तो वो 14 हो गया है, 2 बिट किया तो 28 हो गया, 3 बिट किया तो कितना हो गया 56 हो गया, मतलब इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब है क्या कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके अपने वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ओके तो ये क्या था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आइए इसी में हम लोग देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर को, है ना। राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। ओके तो हम लोग सेम प्रोग्राम, हमारा सेम सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर क्लास डेमो 12 की जगह पे डेमो 13 और इन x की वैल्यू कितनी है हमारी 7, हम वही 7 ही रखते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका ऑपरेटर चेंज कर देंगे। ऑपरेटर हम लोगों ने जो लेफ्ट शिफ्ट लगा के रखा है, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, राइट शिफ्ट में कर देते हैं। ये हमारा
राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इनकी वैल्यूज जो आई है इसे भी हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ओके, 7 का बाइनरी हमने अभी फाइंड किया था, तो 7 का बाइनरी आया था कितना 111। 7 का जो बाइनरी आया है वो कितना था, 7 का जो बाइनरी वैल्यू था वो था 111। उसे हम लोग इस तरीके से 8 बिट के ब्लॉक में स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 बनाया था तो 1 1 1 सब 0। ओके ओके, आइए जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया है, x राइट शिफ्ट 1। तो x राइट शिफ्ट 1 हम इसको राइट साइड में क्या करते हैं, मूव कराएंगे। देखिए ये ऐसे करके यहां होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो जब हम इसको एक बिट मूव कराते हैं तो यहाँ देखिए जब ये राइट साइड में मूव करेगा तो राइट साइड क्या होगा, हमारा ये होगा, यानी कि इस साइड में मूव होना है। तो इस साइड में जब 1 मूव करेगा है ना, क्या होगा 1 इस साइड जब मूव करेगा तो ये 1 बाहर चला गया है ना, तो क्या बचेगा 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके, ये क्या हो गया 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1। इसके बाद सब 0 है, यानी कि सभी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 2 प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाता है 3। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, x और उसे क्या कर रहे हैं है ना, एक बिट राइट साइड में मूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट तक करते हैं। एक और हटा दीजिए यहाँ से, है ना। अब देखते हैं हम लोग 2 बिट को मूव करना। सेम को हम लोग क्या करेंगे 2 बिट में मूव करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बिट मूव करना है ना। 2 बिट जब मूव करेंगे ये 2 के दोनों मूव हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहां से मूव करेंगे। जब ये 2 के दोनों मूव कर गए तो ये 1 कहां जाएगा, यहां है ना, राइट साइड में। जब ये मूव करेगा तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो ये वाला कहां आएगा, सबसे लास्ट में यहां आ गया। और इसके पहले सब क्या है 0, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, है ना। ठीक इसी तरीके से 3 बिट का भी है, जिसे हमने यहाँ पर रफ कर दिया है ना। 3 बिट वाला क्या होगा, जब हम 3 बिट इसको मूव करेंगे तो ये और ये 3 के 0 बाहर चले जाए, ये 0 कहाँ जाएगा सबसे लास्ट में यहाँ, है ना। और ये 0 फिर ऐसे 3 बिट ऐसे करते जाएंगे। इनकी जो वैल्यू आएगी है ना 2 टू द पावर 0 जो भी आएगी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट लिख करके रखे तो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स राइट शिफ्ट ऑफ 3 बिट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 0। ओके, तो ये है हमारा क्या चीज राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए ध्यान देने वाला जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था वो 7, और 7 को जब हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है, जब हम 1 बिट रिमूव कर रहे हैं तो वो 7 से 3 हो गया, 2 बिट किया तो वो 7 से 1 हो गया, 3 बिट किया तो वो 7 से 0 हो गया। देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या होते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर हम अपने एक्चुअल वैल्यू को एक बिट भी राइट साइड में मूव करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्या होता है हमारा वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा इंक्रीजिंग में आएगा, और राइट शिफ्ट में जो उसका रिजल्ट आता है वो किस में आता है डिक्रीजिंग में आता है। ओके, ये था हम लोगों का क्या बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो आज कंप्लीट हुआ है।
थैंक यू वेरी मच।